हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के 14th लेक्चर में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना सीखा था। अब नंबर सिस्टम के 14th लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन जो हैं एक डिस्कस करूँगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा। और उसके बाद आज का मेन टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, जो कि रियल नंबर का सबसे मेन टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 1.4 का मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ही हम लोग ट्राई करते हैं। फर्स्ट नंबर तो बन ही गया होगा क्योंकि वो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। पहले तो हम इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। सॉरी 2626। देन हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते थे, नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। बीच में मिडिल में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें 4 से अधिक चाहिए ना, तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। ओके, 4 और 5, क्योंकि यहाँ 4.2626 कुछ है, तो 4 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। ऑब्वियसली 4 और 5 के बीच में आएगा, उसे हम लोग विजुअलाइज करेंगे, फोकस करेंगे इसे, और थोड़ा बड़ा बनाएगा नंबर लाइन ताकि डिवाइड कर सके आप लोग, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। हम लोग ने विजुअलाइज किया है 4 और 5 को। यहाँ तक ये हम लोग जानते हैं कि 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें फिलहाल 10 इक्वल पार्ट्स में इसके बीच डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसे हम नंबरिंग कर देते हैं। 2 4 वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आया होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अब फिर देखेंगे कि ये किन दोनों के बीच में आएगा। तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा ऑब्वियसली। तो इसे भी हम लोग फोकस्ड करेंगे और मैग्नीफाई करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। ये किन दो नंबर के बीच में होगा, 4.2 के एंड 4.3 के। तो अब इसे भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जैसे पिछले बार किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड अब हमें क्या शो करना है, 4.2626। अभी भी शो नहीं हो पाएगा, इसके आगे और प्रोसीड करना पड़ेगा। तो अभी फिर देखेंगे किन दो नंबर के बीच में आएगा, 4.26 से अधिक 4.27 से कम। तो इसे विजुअलाइज करेंगे। मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ। बोर्ड का कोई चिंता नहीं करना है, बोर्ड 1-2 दिन के अंदर मैं बड़ा बोर्ड लगवाने वाला हूँ। बोर्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को। फिर इसे विजुअलाइज किया हम लोगों ने और ये नंबर लाइन बना। 4.26 और 4.27, एक छोर पे 4.26 और दूसरे छोर पे 4.27। आप लोग जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4. यहाँ लिख देता हूँ 6 4.267 4.268 4.269 एंड 4.27। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, तो ये जो
स्पेस जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। आप लोग जो है एडजस्ट करके लिखिएगा, पहले ही से मेजर करके, इतना मेजर कर लेना है ताकि ये अट जाए, ये एडजस्ट हो जाए उसमें, ठीक है। ये तो मैं एग्जांपल के लिए लिख दिया हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। हाँ, अपने कॉपी में मेजरमेंट करके सही से उसके बाद लिखिएगा। अब फिर देखेंगे तो 4.2626 था ना, तो ये फिर जो है इसके बीच में नहीं आएगा, इसमें नहीं आ रहा है। फिर अब किन दो नंबर के बीच में आएगा तो उसे विजुलाइज करेंगे। 4.262 4.262 सभी को दिख रहा होगा, इनके और इनके बीच में आएगा। 263 से कम है, 262 से ज़्यादा है, तो हम इसे विजुलाइज करेंगे। इस बार थोड़ा बड़ा विजुलाइजेशन करते हैं, पहले की तरह प्रॉब्लम ना हो। ये आ गया आपका 4.263 एंड ये आ गया 4.262। फिर इसे 10 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी जो है सही से नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। 4.2622 यहाँ लिख देता हूँ, 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629। देखिएगा आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा सही से, इसमें तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग जो बनाइएगा कॉपी पे वो सही से बनाइएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ शो कर सकते हैं 4.2626 को। कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 4.2626। इसे हम रिप्रेजेंट कर दिए किसी लेटर से, जैसे कि मान लिए M, लेट्स से दैट M। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर M, कैपिटल M रिप्रेजेंट 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन। दैट्स इट। ये आप लोग का एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड का आंसर हो गया। आई थिंक कि आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। वो तो टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसमें मैंने बता दिया, लेकिन हालांकि इसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग आगे आज के मेन टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, जो कि रियल नंबर का मेन टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चे जानते भी होंगे पहले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब ये मत समझिए कि ऑपरेशन वो जो डॉक्टर करते हैं, हाँ, कुछ वैसा ही होता है इसमें भी रियल नंबर। तो ऑपरेशंस में आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन्हें ऑपरेशंस कहा जाता है। अब रियल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे डील करेंगे, तो चलिए आगे जानते हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग रियल नंबर में रेशनल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना जानते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये जान चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन आएगा उस टाइप का, तो हम लोग उसे डील भी करेंगे। लेकिन अब बात आती है इरेशनल नंबर की, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। तो रेशनल को तो हम लोग डील कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है वो। अब इरेशनल को हम लोग कैसे डील करेंगे, तो वो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे। रेशनल वाला छोड़ देते हैं, क्योंकि आई होप कि रेशनल नंबर सभी को पता होगा। रेशनल नंबर क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैसे डील करना है, ये सभी को पता हो। तो हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर पे। हाँ, इरेशनल और रेशनल वाला भी आता है कि इरेशनल भी आ जाए एक और दूसरा नंबर रेशनल आ जाए, तो अब उसे हम कैसे ऐड करेंगे वो भी समझाएंगे। पहले इरेशनल समझ लेते हैं। हाँ, इरेशनल में प्रॉपर्टी ये कहता है कि द सम डिफरेंस, सम मीन्स जोड़, ऐड, डिफरेंस मीन्स घटाओ, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और क्यूसेंट भी लिख सकते हैं या फिर डिवीजन भी लिख सकते हैं, ऑफ
टू इरेशनल्स may be रेशनल और इरेशनल। मतलब ये जो है कंफर्म नहीं, इसका सम, इसका डिफरेंस, इसका प्रोडक्ट, इसका डिवीजन जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ओके, मतलब कि इसका जोड़, किसी भी दो इरेशनल का जोड़, घटाव, गुना और भाग रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें एडिशन में, एक √2 है और एक -√2 है, इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 प्लस -√2, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स है और एक का एडिटिव इनवर्स के साथ जोड़ा जाए तो उसका जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये 0 जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। हम लोगों ने दो इरेशनल का एग्जांपल लिया और उसको ऐड करके देखा तो वो एक रेशनल दिया। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि दो इरेशनल का सम रेशनल भी हो सकता है। अब इरेशनल भी हो सकता है, वो भी शो कर देते हैं, जैसे √5 हो गया और √7 हो गया, हमें इसे ऐड करना है। तो √5 प्लस √7, ये इतना आएगा, इतना ही रह जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा। दैट इज द आंसर, जो कि इरेशनल नंबर, इसका कोई आंसर आगे प्रोसीड नहीं करेगा। हाँ, √5 की कुछ वैल्यू होगी, √7 की कुछ वैल्यू होगी, उसे भी ऐड करेंगे तो भी वो इरेशनल ही आएगा, रेशनल नहीं आएगा। दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने सम जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंस देखते हैं। ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ये आप लोगों ने लिख लिया है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है इरेशनल का कि द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू इरेशनल्स मे बी रेशनल और इरेशनल। मतलब कि किसी भी दो इरेशनल का सम यानी जोड़, डिफरेंस यानी घटाव, प्रोडक्ट यानी गुना और डिवीजन मतलब भाग जो है रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ रेशनल ही होगा या फिर इरेशनल ही होगा। ओके, तो मैं मिटाने जा रहा हूं। हम लोगों ने सम देख चुका, अब क्या देखना है हमें, डिफरेंस। तो डिफरेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि √2 और √2 यही ले लेते हैं, या फिर √5 या √5, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। √2 को हम √2 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। दैट्स इट। तो कोई जानता है कि एक का एडिटिव इनवर्स है ही, उसे घटाना ही है, तो 0 होगा। कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि √2 ही लीजिएगा, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि 0 जो है एक रेशनल नंबर हो गया, दो इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 0 मिला, यानी ये रेशनल नंबर है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि दो इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल नहीं होगा, रेशनल भी हो सकता है। तो आगे एग्जांपल ऐसा देते हैं जिसमें 0 ना आए, मतलब कि रेशनल ना आए, इरेशनल है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं √8, ठीक है, और लेते हैं √7। इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इतना ही रह जाएगा, इसके आगे प्रोसीड नहीं करेगा। प्रोसीड करेगा तो वो डेसिमल में जाएगा, जो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग वाले केस में जाएगा। हाँ, एक और चीज बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कहा जाता है। रिपीटिंग की जगह रेकरिंग भी कहा जाता है और रेकरिंग की जगह रिपीटिंग, दोनों का मीनिंग सेम होता है। दैट्स इट। तो ये हम लोगों ने एक एग्जांपल देख लिया जिसमें दो इरेशनल को घटाने पर इरेशनल ही आ रहा है और दो इरेशनल को घटाने पर एक रेशनल नंबर आ रहा है। दैट्स इट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। प्रोडक्ट का एग्जांपल देखते हैं। प्रोडक्ट के एग्जांपल में आप लोग ले लीजिए √5 मल्टीप्लाई √5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 है। अब कैसे, तो लॉ वाला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में कि √5 को हम लोग 5⁻1/2 भी लिख सकते थे, या फिर ये नहीं तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, होल नंबर 5। दैट्स इट।
या फिर 5 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर ऑफ 1/2, ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन हो गया। अब इसे ऐड कर दीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, 5 लिख दिया हम लोगों ने और जो पावर है उसे ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो 1 आएगा, या 5 का पावर 1 यानी 5। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर रूट के अंदर है, मान लीजिए वो n है, तो उसे हम उसका अगर स्क्वायर रूट करना हो तो उसे हम पावर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, n टू द पावर ऑफ 1/2। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लॉ और एक्सपोनेंट है आप लोग के सिलेबस में, आगे पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों ने जान लिया कि अगर किसी दो इरेशनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रेशनल भी आ सकता है। अब ऐसा देखते हैं जिसमें इरेशनल है, जैसे ले लीजिए √6 इंटू √7, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। आप लोग को इसमें करना ये है कि 6 को 7 से मल्टीप्लाई तो कर दीजिए, लेकिन ये जो रूट है वो नहीं हटेगा, वो रूट जो है कॉमन रह जाएगा। तो √42 की वैल्यू जो है एक इरेशनल नंबर ही है। √42 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन नंबर, तो √42 इरेशनल नंबर हो गया। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया जिसमें कि रिजल्ट आ रहा था रेशनल, और एक एग्जांपल देख लिया जिसमें रिजल्ट आ रहा है इरेशनल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन में भी वही केस है, जैसे अगर हम ले लें √7/√7, अगर इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। अगर ये तो हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी नंबर जैसे m हो गया, उसको अगर m से ही डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू 1 ही ना आएगी, ये तो सभी कोई जानता है। तो √7 है, इसको √7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ही आएगी, दैट्स इट। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि डिवीजन के केस में भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इरेशनल वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ये रेशनल वाला हो गया। किसी भी दो इरेशनल का डिवीजन, जैसे कि √8/√6, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इतना ही रहेगी। इसे फिर रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजेशन आगे पढ़ना है, इसकी वैल्यू जो है नहीं कटेगी। अगर आप इसे डेसिमल एक्सपेंड करते हैं तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग वाला केस आ जाएगा, तो उसको जो है आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। √8/√6 को √8/√6 ही रहने दीजिए, और ये जो है एक इरेशनल नंबर। तो ये हम लोगों ने जान लिया प्रॉपर्टी में कि किसी भी दो इरेशनल का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्यूसेंट या फिर डिवीजन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब जानते हैं मिक्स रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब एंड इरेशनल, केवल प्लस ही नहीं होगा, रेशनल और इरेशनल साथ में है तो हम लोग कैसे डील करेंगे। तो इसकी भी प्रॉपर्टी है कि द सम एंड डिफरेंस, द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड ए इरेशनल एंड वोवेल आ रहा है ना, एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये फिक्स है कि किसी भी दो, मतलब पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस, मतलब जोड़ और घटाओ, दोनों इरेशनल नंबर ही होगा, ये फिक्स है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया इसका, रेशनल एंड इरेशनल का। दूसरा प्रॉपर्टी होगा कि द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वोशिएंट भी लिख रहे हैं तो इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल, irrational number is always an irrational number। इसमें एक और चीज है कि ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, ठीक है।
ये जो रेशनल नंबर है वो नॉन जीरो लिख ही देता हूँ, नॉन जीरो रेशनल नंबर। ये पहली प्रॉपर्टी है कि सम और डिफरेंस जो है एक रेशनल और इरेशनल का इरेशनल नंबर ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी भी वही है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो एग्जांपल हम लोग इसके बाद देख लेते हैं। ये आप लोग उतार सकते हैं, आपको राइटिंग कुछ नहीं दिख रही होगी तो आप लोग जूम कर कर देख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भरपूर कि हाँ अपनी राइटिंग को सुधार सकूँ। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं सम और डिफरेंस का। जैसे कि एक रेशनल ले लिया हम लोगों ने 4 और एक इरेशनल ले लिया √5, इन दोनों का सम पूछा तो 4 + √5 दैट इज द आंसर। ये फाइनल आंसर हो। अब √5 की जगह आप लोग उसे डेसिमली एक्सपेंड करके नंबर लिख सकते हैं, तो वो भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, उसको भी ऐड कीजिएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर। अब इसी को कहा जाए सब्ट्रैक्ट करने को, तो 4 - √5 ये भी एक इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल हो गया। सम एंड डिफरेंस का एग्जाम्पल हो गया, ये सम वाला हो गया, ये डिफरेंस वाला। अब हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट और क्वोशिएंट वाला। जैसे ले लीजिए 7, मैंने बोला था नॉन जीरो, 1 ले लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई √6 ले लीजिए, क्या आया √6। 3 ले लीजिए, मल्टीप्लाई √7 ले लीजिए, क्या आएगा 3√7, जो कि एक इरेशनल नंबर। ये भी एक इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रोडक्ट वाला। आप क्वोशिएंट वाला देखते हैं। क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, याद रखिएगा। कई जगह बुक में क्वोशिएंट लिखा रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि क्वोशिएंट क्यों लिखा है, जबकि हम लोग डिवाइड कर ही नहीं रहा है। क्वोशिएंट लिखा है यानी डिवीजन से रिलेटेड है, यानी डिवीजन। अब देखिए नॉन जीरो नंबर, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं 7 और √8, इसकी जो वैल्यू होगी ये भी एक इरेशनल नंबर ही। या फिर हम ले लें √3/7, इसकी भी वैल्यू होगी, ये एक इरेशनल नंबर ही। दैट्स इट। तो क्वोशिएंट में भी हम लोगों ने देख लिया है डिवीजन में कि अगर एक इरेशनल नंबर है, दूसरा अगर रेशनल नंबर है, उन दोनों का डिवीजन होता है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा। लेकिन इसमें एक चीज होना चाहिए, जो रेशनल होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। और जैसे कि अगर 0 हो गया तो 0/√8 = 0 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसलिए यहाँ बाइंडिंग लगा दिया, बाउंडेशन लगा दिया गया कि रेशनल नंबर जो है वो नॉन जीरो ही होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो रेशनल हो सकता है इस केस में। और सम और डिफरेंस भी हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। सम डिफरेंस के अलावा और कुछ दिया नहीं है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे इस पर, ऑपरेशंस पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। तब तक मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोग रिवाइज करें और क्वेश्चंस ट्राई करें RD शर्मा वगैरह से, या फिर NCERT के ही क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर बेसिक जिनका कमजोर है वो बेसिक ही ट्राई करें पहले। जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे अभी NCERT करना चाहिए, वो NCERT ही करे, पहले RD शर्मा ना करे, पहले NCERT ही करे। NCERT फुली प्रिपेयर्ड हो जाने के बाद आप लोग साइड बुक्स वगैरह कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो दैट्स इट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।